पूर्णिमा की रात मत आना। झील सच्चे को नहीं, झूठे को याद रखती है। अभय और रिया शहर से आए थे, लेकिन गांव की झील और उसकी कहानियां उन्हें शून्य की तरह खींच रही थीं। वहां देखो, चांद की रोशनी में झील कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, सच में, लेकिन रात में कुछ डरावना नहीं लगता। लगता है तुम दोनों नए हो यहाँ। हाँ बाबा, लेकिन आप हंसे क्यों? क्या बात है? बेटा, पूर्णिमा की रात झील मत देखो। वहां सच्चे प्यार का परीक्षण होता है। झूठा प्यार कभी लौटता नहीं। ओह, डरावनी कहानी सुनना पसंद है। चलो देखते हैं। भूत प्रेत जैसी चीजें फिल्म में ही होती हैं। डरने की कोई बात नहीं। बेटा, याद रखना, जो झील को चुनौती देता है वो झील में समा जाता है। देखना अभय, कल की रात हम यहीं आएंगे। पूर्णिमा की रात। ठीक है मैडम, फिर देखते हैं कि भूत सच में है या नहीं। आ जाना। पूर्णिमा की रात। झील अब जाग चुकी थी और उसकी गहराई से कोई लौट आया था, बदले के साथ। अभय, देखो, ये पानी में दूसरी परछाई कौन है? रिया, डर मत, मैं हूं ना। अभय, ये क्या है? ये कोई मजाक है क्या? रिया, वहां कोई नहीं है, तुम बस डर रही हो। अभय, मैं लौट आई हूं। अभय, वो कौन थी? मैंने उसे देखा। रिया, यहां से चलो अभी। वो एक मासूम लड़की थी जिसने झील के किनारे अपना सब कुछ दे दिया और पाया सिर्फ धोखा। अभय, अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? पागल हो क्या? तुमसे ज्यादा किसी से प्यार नहीं कर सकता। वो झील जिसे लोग प्यार की झील कहते थे, अब किसी का भाग्य लिखने वाली थी। अभय शहर वापस जाने वाला है। तुम लौटोगे ना? जरूर, अगली पूर्णिमा को। मत जाओ ना अभय, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। मुझे जाना पड़ेगा संध्या, मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है। लेकिन हाँ, मैं तुमसे मिलते आता रहूंगा। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा अभय। संध्या रोज झील पर आती है। उसकी आंखों में इंतजार और दर्द। गांव वाले कहते हैं, बेटा, तू कब तक उसका इंतजार करेगी? वो तो अब शहर में किसी और के साथ है। अगर मेरा प्यार झूठा था तो मैं मिट जाऊं, लेकिन अगर सच्चा था तो मैं लौटूंगी इस झील से। पूर्णिमा की रात। उस दिन से कमल झील का रंग कभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात झील की लहरों में संध्या की सांसें सुनाई देती हैं। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा अभय।
वो लौटी थी अपने अधूरे प्यार का हिसाब लेने, और इस बार झील उसके साथ थी। रिया, यहाँ कोई नहीं है, सब झूठ था, बस अफवाहें। तुम लौटे अभय। कौन है? कौन हो तुम? पहचाना नहीं? अभय, मैं वही जिसे तुमने वादा किया था। लौटोगे अगली पूर्णिमा को? तुम लौटे तो सही, पर अब कोई लौट नहीं पाएगा। बचाओ! कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसे तुमने मारा नहीं, डुबो दिया था अपने झूठ में। रिया और अभय दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक ठंडी हवा चलने लगी और एक लहर के झोंके ने अभय को अपने अंदर समा लिया। अभय, तुम कहाँ हो? ये सब क्या हो रहा है? रिया, वो लौटी है, वो झील में है। रिया झील की तरफ देखती है। पानी में किसी महिला का चेहरा झिलमिलाता है और हल्की आवाज आती है। मैं लौट आई हूं। मुझे माफ कर दो संध्या, मैंने गलती की थी। गलती? तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, मेरी मौत को हंसी बना दिया। अब तुम्हारी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। झील के पानी से एक दानव बाहर निकलता है, अभय को खींचने लगता है और अभय झील में समा जाता है। नहीं, अभय! डरो मत, तुम्हारा गुनाह नहीं था। पर याद रखना, झूठा प्यार सच्चे प्यार की कब्र बनता है। अधूरा प्यार पूरा हुआ, पर झील ने फिर एक आत्मा को निगल लिया और अपने रहस्य को और गहरा कर लिया। अगले दिन सुबह गांव वाले झील के किनारे रिया का मोबाइल और अभय की घड़ी पाते हैं, लेकिन अभय और रिया का कोई पता नहीं था। हमने तो समझाया था इन्हें कि पूर्णिमा के दिन झील के पास मत जाना। कभी कभी झूठे वादे मौत से भी ज्यादा डरावने होते हैं, और झील हर पूर्णिमा को उन्हें वापस बुला लेती है।